अब सुरेश लौट करके वापस नहीं आएगा। उनकी जो यादें हैं महज यादें बनकर रह गई हैं। मैं ये कहना चाहूँ उसमें करंट लगा साहब में दूसरी गाड़ी में और कावड़ यात्रा में मतलब फिर डीजे सजा रखो वहाँ के लिए मतलब लाइट आ रही है और घटना के बारे में क्या बताना चाहेंगे? घटने के बारे में यही है कि साहब ये हमने ये सुनी अब बिजली ने पकड़ा और बिजली पकड़ने से इनकी घटना हुई और वो तार लगा जब करंट आ गया उसमें वो फिर दो तो आता होती खत्म हो लिया नो लगा लो यार। मैं फिलहाल उसी घर पे हूँ जो आज सुबह 7:15 बजे के दरमियान बिजली की वजह से, हाई टेंशन लाइट की वजह से जो एक दर्दनाक हादसा हुआ और उस दर्दनाक हादसे में जो मृतक हैं जिसका नाम में बताया जा रहा है सुरेश प्रजापति, जो कई दिन पहले गांव से घर से निकला कि कावड़ लेने जाना है। लगातार परिवार वालों से भी उनकी बातचीत होती रही और सुरक्षित तरीके से वो कावड़ लेके भी आया। लेकिन आज सुबह जैसे ही वो जलाभिषेक के लिए और कावड़ चढ़ाने के लिए पूरे लवाजमी के साथ में, पूरे गांव वालों के साथ में और रिश्तेदारी के जो साथी हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके साथ में जब इस रास्ते से निकल रहे थे तो उस पर से झूलती हुई वो लाइट नहीं, उन कावड़ियों की मौत थी, जो उनकी जो जीवन लीला है वो छीन ली। और आज इस परिवार के बीच में जो एक खुशी का माहौल होना चाहिए था, अब माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है और जो खुशी का जो आलम था वो दुख में, गम में तब्दील हो गया है। बाबा, मैं नाम है बाहर गाँव भाई। ये रिश्तेदार हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं। आप यहाँ जो रामकिशोर प्रजापति है उनकी क्या लगते हैं? मैं भाई साहब लगता हूँ बड़े भाई हूँ ना, परिवार में ही हो काका। अच्छा, उनके परिवार में हैं। हम खुद मौजूद हैं। जी, आपके सामने घटना घटी हुई, क्या 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 इस प्रकार से? तार नीचे झूल रहा था जब उसमें तार लगा हुआ, उसमें और कुछ नहीं है, इसी बात है। जब उसमें तार लगा जब पकड़ लिया और वो तार लगा जब करंट आ गया उसमें वो फिर दो तो आता होती खत्म हो लिया नो लगा लो यार। कितने घायल कितने हो गए? घायल करीब 29-30 घायल है अस्पताल में। में। कुछ लक्ष्मणगढ़ अस्पताल में भी लक्ष्मणगढ़ है, कुछ घड़ी समय राम है, कुछ अलवर है। अलवर 8 ज्यादा है, जितना तो दो खत्म है। खत्म हो गए। एक जो अभी हम थोड़ी देर पहले गोविंद के घर पे गए थे, गोविंद जो कि कावड़ जो यात्रा है उसमें शामिल था और एक तरफ जो किशोर प्रजापति है वो भी कावड़ लेने के लिए घर से निकला। ये उसका परिवार है, उस कावड़े का परिवार है। आप देख रहे हैं कि महिलाएं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो महिलाएं हैं, अब उनके पास में क्रंदन करने के लिए, विलाप करने के अलावा कुछ भी नहीं है। सुबह का मौसम था, अल सुबह यहाँ के जो परिवार के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं या गांव वाले जो तमाम हैं, अल सुबह आराम से खड़े हुए और बड़े खुशी के साथ में एक धार्मिक लिहाज से सारे लोग डीजे के साथ में शिव जो भजन है, उनके गीत हैं, उनके साथ में नाचते गाते जा रहे थे। लेकिन वो नाचना गाना, वो खुशी, वो प्रसन्नता महज कुछ लम्हों की थी। अब वो खुशियाँ मातम में बदल गई हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं जो अब क्रंदन कर रही हैं। अब रोने के अलावा, विलाप करने के अलावा अब शायद उनके पास में नहीं बचा है। क्या नाम है आपका? मोतीलाल जी। आप इसी गांव से हैं? रिश्तेदार हैं। तो आप कब आए? अब हम आए साहब 10 बजे। आज सुबह 10 बजे। घटना के बारे में क्या बताना चाहेंगे? घटने के बारे में यही है कि साहब ये हमने ये सुनी अब बिजली ने पकड़ा और बिजली पकड़ने से इनकी घटना हुई और जो मृतक हैं उनके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? मृतक है जो उनके परिवार में ये वही है, ये पिताजी है ना, उनका पिताजी सुरेश प्रजापति मृतक का नाम बताया गया। उनके पिता यहाँ पर मौजूद हैं। बाबा, पूरी खुशी थी, सारे लोग जा रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ उसमें करंट लगा साहब में दूसरी गाड़ी में और कावड़ यात्रा में मतलब फिर डीजे सजा रखो वहाँ के लिए मतलब लाइट आ रही है और छोरो भी बगल में, मैं बरोबर चल रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ, वो भी चल रहा हूँ, तो मतलब मेरे वो सारा दम में दम गिर पड़ा। चारों मेरे को लेडीज जना आदमी जो भी यहाँ का आस पास आ सब दम में दम गिर गया। मैंने रुमाल भेड़ो करके ऐसे छोरा को मतलब नू हाथ पकड़ के उसको मतलब घनी दूर इसलिए खोंदा खांदी करी, नहीं पेश खाई तो तुरंत ही मतलब भाई भाई पुकारता रहो, बचो ही ना।
उसके अलावा कितने लोग घायल हुए? लोग अब देखो गिनती ना, हम तो दिमाग खराब हुए पड़ो, कम से कम 30-35 आदमी तो भाई। उसके बाद जैसे घटना घटी, लोग घायल हो गए, जख्मी हो गए, प्रशासन का किस तरफ से व्यवहार रहा? प्रशासन कितनी देर बाद आपके गांव में तो आया? साहब कम से कम ना तो 12-1 बजे के आसपास आए। बहुत कड़ा। हम्म। हाँ, 2-3। तो आप लोगों की तरफ से अब प्रशासन से क्या मांग है? क्योंकि अब देखो साहब, मैं काहे मांगू तुमसे। अब ये बालक को कोई नौकरी पोकरी क्या का मिल जाए, कितनी उम्र थी मृतक की? वाकई होगी 40-50 का। बच्चे बच्चे कितने थे? बच्चे 2 लाला हैं, 1 लाली। 2 लाला 1 लाली। हाँ। ठीक है। लाली ब्याह वाली, हम्म, लाली ब्याह वाली साहब। हम्म। जो तो इन्होंने जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, और क्या नाम बताया आपने अपने बेटे का? सुरेश है। सुरेश प्रजापत। और भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये उस सुरेश प्रजापत का जो घर है, मकान है, यहाँ से लेकर वहाँ ये उन्हीं परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, महिलाएं हैं जो अब विलाप कर रही हैं और तलाश रही हैं, वो माँ, वो बेटी, वो बहन, उसकी पत्नी अब उस रास्ते को तलाश रही हैं कि जिस रास्ते से सुरेश कावड़ लेने गया था, उस रास्ते को बाट जो रही थी उसकी माँ, बाट जो रहे थे उनके परिवार के जन, बाट जो रहे थे उनके आस पड़ोस के लोग कि सुरेश आएगा और उस दिन हम बड़ी हंसी खुशी के साथ में हम कावड़ की उस यात्रा में शामिल होंगे। लोग शामिल भी हुए, लोग उसमें गए भी, भजन भी गाए गए, गीत भी गाए गए, लेकिन उसकी ज़्यादा समय अवधि नहीं रही। उनकी माँ कौन सी जगह है? ये उनकी माँ है। आप देख रहे हैं कि आँखों से जो आंसू हैं वो सूख चुके हैं कि आखिरकार कब तक रोया जाए, कि आखिरकार कब तक आंसू बहे जाएं। अब सुरेश लौट कर के वापस नहीं आएगा। उनकी जो यादें हैं महज यादें बनकर रह गई हैं। इस तरफ उनकी बहन है, एक तरफ उनकी बेटी है, ये उसकी बहन है, ये उनकी पत्नी है, ये उसकी बहन है। परिवार के जो सदस्य हैं, कहीं बहन है, कहीं माँ है, कहीं उनकी पत्नी है, कहीं उनकी बेटी है, और उनके आस पड़ोस के तमाम जो सदस्य हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं, तमाम लोगों की आंखों में अब आंसू डबडबा रहे हैं। आंखें आंसुओं से लबरेज हैं और इंतज़ार था, बड़ी मिन्नतें थी, माँ रो रही है। और माँ का जो दुख होता है, लाजमी है कि सबसे ज़्यादा माँ को दुख होता है। उनको छोटे से को उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, इस उम्मीद के साथ में कि उनकी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, उनकी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन प्रकृति को और ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था कि जो इंसान इनकी अर्थी को उठाने वाला था, या आज ये उनकी अर्थी को उठाने वाले हैं। बड़ा दुख का विषय है और हृदय को खंड खंड कर देने वाला ये मामला है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, क्या वो विभाग इनके सुरेश को वापस लौटा सकता है, माँ के बेटे को वापस दे सकता है, इनके आंसुओं की भरपाई वो विभाग कर सकता है? तो मुझे लगता है शायद नहीं। सवाल बहुत सारे हैं, इनकी ये नम आंखें बहुत सारे सवाल कर रही हैं, इनकी डबडबाई हुई आंखें बहुत सारे प्रश्न कर रही हैं उस सिस्टम से, उस तंत्र से, उस विभाग से, उन लोगों से सवाल कर रही है। लेकिन क्या इनके सवालों का जवाब है? क्या इनके प्रश्नों का उत्तर है? ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूं। कैमरामैन तरुण कटारे के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम। बने रहे अलवर 24 न्यूज़ के साथ में। शुक्रिया और धन्यवाद।